चंद्रशेखर रावण की जो उपस्थिति हो रही है, जिससे उनकी लोकप्रियता से सरकार घबरा गई है। मोदी सरकार और योगी सरकार दोनों घबरा गई है। और योगी बाबा को खासकर मैं कहना चाहूंगा, हिंदू के सर्टिफिकेट दोगे? हम कल भी हिंदू नहीं थे, आज भी हिंदू नहीं है, और मैं जीते जी मैं कहूंगा आगे देश में रहना है तो जय श्री राम जय ब्राह्मण। आप लोग बोलिए ना। बेरोजगारी को दिखाता, भारत में शिक्षा को दिखाता, अस्पतालों की हालात को देखा, गरीब के बेटे जो दम तोड़ रहे हैं वो दिखाता, कुपोषण के शिकार लोग ज्योतिराव फूले का है, ये देश माता सावित्रीबाई फूले का है। ये कौन कहता है? ये देश 27 साल पुराना भगवान बुद्ध गौतम का देश है, ये सम्राट अशोक का देश है, ये चंद्रगुप्त का देश है। कौन कहता है? जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद पर हमला होता है और हमलावर जो है वो आज जेल में बंद हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि जितने भी हमलावर हैं उनको सिर्फ नाम से संबोधित किया जाता है, सरनेम से संबोधित नहीं किया जाता है। अगर यहीं कोई आरोपी मुसलमान होता तो फलना खान, फलना खातून, फलना अंसारी, तमाम तरह के जो सरनेम हैं उसको रगड़ के बताया जाता। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया और यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन भी, योगी आदित्यनाथ के पुलिस प्रशासन भी सरनेम बताने से चूक रही है, और ये कहें तो जानबूझकर नहीं बताना चाहती है। सर, जो हमलावर थे उनका सरनेम नहीं बताया जा रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया हो या पुलिस हो, क्यों? आखिर क्या वजह है सरनेम ना बताने के पीछे? सरनेम बताने से इनका आतंक राज का पर्दा खुल जाएगा। हाँ। और जोगी बाबा जो गुंडे पाल रखे हैं और जातीय उन्माद जो पैदा कर रहे हैं और जो चुन चुन करके हत्याएं करा रहे हैं, ये 100% चंद्रशेखर रावण जी पर हत्या का कोशिश जो किया गया और किसी तरह उनकी जान जो बच गई, मैं निंदा करता हूं। और खास करके जोगी बाबा से जो राम राज्य की सरकार चला रहे हैं, मैं इनसे इस्तीफा का मांग करता हूं कि आप शीघ्र, क्योंकि इसके पहले तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी नैतिकता की दुहाई देती थी और दूसरे राज्यों में खासकर बिहार में कहता था कि यह जंगल राज है, और जंगल राज होने के नाते कहता था, रोज डेली प्रदर्शन आंदोलन करते थे और कहते थे इस्तीफा करो इस्तीफा करो। मैं कहना चाहता हूं, चंद्रशेखर रावण पर कातिलाना हमला हुआ, किसी तरह उनकी जान बच गई। अतीक अहमद के दोनों भाइयों पर को जेल कस्टडी में मार दिया गया, उनको हत्या कर दिया गया। पूरे हाथरस से लेकर के आपको पूरे उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, इतनी खराब हालात उत्तर प्रदेश के बन गए हैं। और उसके बाद भी जोगी बाबा राम राज का सपना इस देश में दिखा रहे हैं। तो हम जानते हैं, हमको मालूम है कि जब कोई पाखंडवाद के खिलाफ संविधान के लिए अगर कोई खड़ा होता है, कोई लड़ता है, तो उनकी हत्या करा दी जाती है षड्यंत्र के तहत, साजिश करके। जैसे आज प्रमाण है कि बाबू जगदेव प्रसाद भी इसी व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे थे, इसी तरह की चंद्रशेखर रावण की तरह लड़ाई लड़ रहे थे, उनकी भी हत्या यहाँ कर दी गई। और ये कोई नई बात नहीं है। आज हमारे करीब करीब जो महापुरुष हैं, जब यहाँ बहुजन समाज की हित के लिए, बहुजनों की अस्मिता के लिए, संविधान के लिए खड़ा हुआ, लोकतंत्र के लिए खड़ा हुआ, तो उन्हें मौत की नींद सुला दी गई। ये पहली घटना नहीं है इस तरह से हमला हुआ। आप जानते हैं तुकाराम महाराज हमारे आदर्श है, संत बाबा गाडगे हमारे आदर्श है, तो उन लोग को भी हत्या की गई है। बाबू जगदेव आज हमारे आदर्श है, उनकी भी हत्या की गई है। तो हमारे महापुरुषों को अब तक हत्या किया जाता रहे है। जब जब कोई दलित पिछड़ा बेजुबानों का जब आवाज उठाया तो उसे मौत की नींद सुला दी गई है। और ये जोगी बाबा की नाकामी है, और खास करके चंद्रशेखर रावण जी की लोकप्रियता से जो मध्य प्रदेश के अंदर रैली देखा, और पूरे भारत में जहां भी पिछड़े दलितों पर अगर कहीं जुर्म हो रहा है, चंद्रशेखर रावण की जो उपस्थिति हो रही है, जिससे उनकी लोकप्रियता से सरकार घबरा गई है। मोदी सरकार और योगी सरकार दोनों घबरा गई है। और योगी बाबा को खासकर मैं कहना चाहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से, आपके बिल्कुल पाप का घड़ा भी भर गया है। उत्तर प्रदेश और देश दिल्ली की सरकार, दोनों सरकार की समाप्ति की तारीख बहुत करीब आ गई है। बहुत जल्द ही ये सरकार जाने वाली है। ये सरकार बिल्कुल असंवेदनशील सरकार हो गई है, दिशा विहीन सरकार हो गई है, संविधान को माइनस करके संविधान विरोधी कार्य करने में लगी है। देश का एक भी नागरिक कहीं सुरक्षित नहीं है। पूरे देश में मॉब लिंचिंग है, पूरे देश में सांप्रदायिक दंगा है, पूरे देश में जाति मजहब की लड़ाई, युद्ध यानी गृह युद्ध से भी खराब स्थिति है। इमरजेंसी में 1974 में जो घोषित इमरजेंसी है, 1974 में जो
घोषित इमरजेंसी था, उससे भी बुरा हालत पूरे पूरे देश में है। आप जहां भी जाइए, जिस राज्य में जाइए, सिर्फ हिंदू मुस्लिम के सिवा इस देश में कुछ है नहीं। देश का विकास कहाँ चला गया, देश का जीडीपी कहाँ चला गया, हिंदू राष्ट्र बना देश के रोजगार कहाँ चला गया। अरे बताइए, बार बार आप क्यों हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? क्योंकि देश हिंदुओं का है। कौन कहता है हिंदुओं का है? ये देश बाबा साहब का है, ये देश रामास्वामी परियार का है, ये देश ज्योतिराव फूले का है, ये देश माता सावित्रीबाई फूले का है। ये कौन कहता है? ये देश 27 साल पुराना भगवान बुद्ध गौतम का देश है, ये सम्राट अशोक का देश है, ये चंद्रगुप्त का देश है। कौन कहता है हिंदू देश है? 2700 साल के इतिहास निकालिए, आप निकालिए भारत के इतिहास में। कहीं अगर हिंदू एक शब्द मिल जाएगा तो आप मेरे को जो सजा देना होगा कहीं भी दे लेना। कैसे आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? आप सेंगोल ला करके, राजतंत्र ला करके, ब्राह्मण तंत्र को ला करके आप हिंदू राष्ट्र का हमारे माथे मत बढ़ना चाहते हो। मैं हिंदू बनूं, आप मुझे हिंदू बनाओगे, हिंदू के सर्टिफिकेट दोगे? हम कल भी हिंदू नहीं थे, आज भी हिंदू नहीं है, और मैं जीते जी मैं कहूंगा आगे देश में रहना है तो जय श्री राम जय ब्राह्मण। आप लोग बोलिए ना, आप लोग बोलिए, हम क्यों बोलेंगे? हम किसी के बाप के जागीर में नहीं रहते। हम बाबा साहब के संविधान हमारे लिए बहुत बड़ा शस्त्र है। कोई टकरा कर देख ले, नहीं, चंद्रशेखर मर सकता है, मिट सकता है, गोलियां खा सकता है, लेकिन संविधान की सलामती का लड़ाई लड़ेगा। बाबा साहब का जो संविधान है उसको मजबूत करने के लिए लड़ाई लड़ेगा, सिर नहीं झुकाएगा, सिर कटाएगा। ब्रिजभूषण के लिए बोल रहे थे कि अगर भारत के जो महिलाएं पहलवान है अगर बोलेगी तो जो ब्रिजभूषण को हम खींच के लाएंगे। देखे ना खींच के लाने का नतीजा क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ? हम मारे जाएंगे। नतीजा क्या और हो क्या सकता है? और हम जानते हैं जब कुर्बानी हुआ है, जब बलिदान हुआ है, तब देश में परिवर्तन हुआ है। अगर देश में परिवर्तन लाना है, मनुवाद को अगर समाप्त करना है, पाखंड और ब्राह्मणवाद को खत्म करना है, तो हमें इस क्रांति में अपना बलिदान भी देना पड़ेगा। बलि की वेदी पर अपनी चंद्रशेखर और हमारे जैसे लोगों को भी अपना लहू बहाना पड़ेगा। योगी जी अपने जाति पर गर्व करते हैं कि हम क्षत्रिय है, ठाकुर है, जिसमें राम भी जन्म लिया। तो क्या दिक्कत है? क्षत्रिय हैं तो क्यों नहीं बचा लिया था? सोमनाथ मंदिर क्यों नहीं बचा लिया था? 1500 साल भारत लगाम रहा। मुगलों ने आया, हून ने आया, बाबर ने आया, हुमायूं ने आया, अकबर ने आया, इब्राहिम ने आया, जो भी आया सारे लोगों को मार काट करके इस राज किया। अगर बहुत हिम्मत थी और ताकत था तो 56 इंच का दिखाकर उसको भगा देता भारत से। कौन, किसकी बात आप कर रहे हैं? मुझे मत बताइए वो सारी बात को। आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से इतिहास, लेकिन मुझसे ये बातें करते हैं। आप उनसे पूछिए ना, जो व्यक्ति ठेका लेकर के रखा था, एक जाति विशेष का ठेका था इस देश को बचाने के लिए, वो कहाँ ले जाकर के देश को रख दिया? कहाँ रख दिया? भेड़ बकरी की तरह मारे गए। आज जो हिंदू की बात करते हैं, कभी रक्षा नहीं कर सका, और अगर कोई रक्षा करेगा, जब से संविधान हमारे पास आया, जब से बाबा साहब का संविधान का सरपरस्ती हमारे सर पर है, तब हम भारत को कभी गुलाम नहीं होने दिए, झुकने दिए। जब किसी जाति विशेष के लोगों ने जिम्मेदारी ठेका लिया, जब देश की सरहद पर खड़ा हुआ, तो 1500 साल भारत गुलाम रहा। आप कैसी बात करते हैं? क्षत्रिय क्या सवाल कर रहे हैं आप? क्षत्रिय कौन क्षत्रिय? सुनिए ना, कौन क्षत्रिय? क्षत्रिय ऑफ अमेठी से पहले ही बता दिया गया था कि आप ब्रिजभूषण सिंह के क्षत्रियों के बारे में कुछ बोलेंगे तो हम आपका कत्ल करेंगे। आप बताइए ना, का नतीजा भुगत रहे। चल बोला मुझे भी बताओ ना कि अगर हिम्मत था, क्षत्रिय था, तो इस देश को बचा लेना चाहिए था। बचा नहीं है। अकबर कहाँ ले गया देश को? देखिए, मुझे कहवाइए नहीं, बुरा हो जाएगा। मैं चाहता हूं, मेरे मन में ही कुछ बात रहने दीजिए, इसको दफन होने दीजिए, लेकिन ज़्यादा वीरता का सर्टिफिकेट नहीं दीजिए। जब परशुराम मार रहे थे तो कहाँ थे? परशुराम ने कितने बार वध किया क्षत्रियों को? अरे 21 बार किया तो क्या हुआ? क्या हुआ परिणाम? तो फिर बताओ, 1500 साल गुलामी कहाँ गई? तो कहाँ की बात करूँ मैं? कहाँ की बात करना चाहता हूँ? वर्तमान भारत में हिंदू के खिलाफ बोलेगा उसको यही सजा होगी। ये बेईमानी है। जब हमने समानता की लड़ाई लड़ा तो आपने शंभू का वध किया। हमने इस देश में समता की बात किया तो आपने एकलव्य का अंगूठा काट लिया। जब इस देश में इस देश में संविधान की बात किया तो हजारे हमारे बहुजन समाज के लोगों को कत्लेआम किया, मिटाया। आज आप कहते हो वीरता की सर्टिफिकेट, तो मैं आज भी कहता हूँ, जो अपने आप को ज़्यादा बहुत बड़ा बाहुबली समझता है तो तारीख तय करके लड़ लो ना, हम तैयार हैं उसके लिए। कहाँ पीछे है? लेकिन देखिए, छुप के वार होता है। आप मुझे बताओ, गोली चलाते हो चंद्रशेखर रावण पर, चंद्रशेखर रावण के पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई गोली बंदूक वाले उस पर नहीं है, और आप गोली चला करके भाग जाते हो। और देखिए ये मीडिया
कितनी अच्छी मीडिया, दुनिया में मीडिया देखा लेकिन भारत के मीडिया के जैसा मीडिया नहीं दिया। जब कोई एक जातिवाद खत्म होना चाहिए। साधारण बकरी कटती है और बकरी काटने वाले, मुर्गी काटने वालों को नाम उजागर करता है, लेकिन आज भी 4-4 आदमी, 5-5 आदमी जेल के अंदर बंद है। चंद्रशेखर रावण पर, दलित के बेटा पर हत्या करने वाला जेल में बंद है, लेकिन मीडिया आज तक बता नहीं सका कि ये कौन से घर वाले जातिवाद खत्म कर रही है सरनेम छुपा करके। यही बोला गया है ना कि सरनेम छुपेगा तब जातिवाद खत्म होगा। बंद कर दीजिए लिखना, बंद कर दीजिए। इस शर्मा, पाठक, मिश्रा, चौबे, सिंह, बलखान सिंह, खान सिंह बंद करिए ना। हम तैयार हैं, तैयार पहले आप त्याग करके पहले आइए। आप गुड़ खा के गुलगुला से परहेज करेंगे और कह रहे हैं हम जातिवाद हटाएंगे। तो क्या आप जातिवाद खत्म नहीं होना चाहिए? कौन कह रहा है? इसका सबसे पहले बेहतर उदाहरण है, देख लीजिए, मिनिस्ट्री मीडिया का खत्म कर रही है, किसी का सरनेम नहीं उजागर किया, किसी का सरनेम नहीं बताया है, तो जातिवाद खत्म करना ही ना हुआ कि नहीं हुआ? शर्म आती है जिस मीडिया का आप नाम ले रहे हैं। अगर ये मीडिया होती और मीडिया अगर भारत का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता तो भारत में आज क्या दिखाता? भारत में दिखाता मॉब लिंचिंग को दिखाता, भारत की बेरोजगारी को दिखाता, भारत में शिक्षा को दिखाता, अस्पतालों की हालात को देखा, गरीब के बेटे जो दम तोड़ रहे हैं वो दिखाता, कुपोषण के शिकार लोगों को दिखाता, शिक्षा से वंचित हो रहे हैं उसको दिखाता। लेकिन आज क्या है? आज जो इस मीडिया की नाम ले रहे हैं वो मीडिया क्या दिखा रहा है? प्रधानमंत्री सूट बूट कौन पहन रहे हैं? प्रधानमंत्री जूता पहन के कौन गए हैं? प्रधानमंत्री का चश्मा कौन सा है? प्रधानमंत्री का टॉवेल लेके कौन घूम रहा है? मीडिया, जो मीडिया, बिल्कुल मैं कहता हूं, मैं गोदी भी उसको नहीं बोलता हूं, मैं आज भी मैं कहता हूं अपने बहुजन समाज के लोगों को मैं कहूंगा कि उस मीडिया को देखना बंद कर दो। मैं अपने घर में टीवी का कनेक्शन बंद करवा दिया है। वो तुम्हारा मीडिया नहीं है, वो कभी तुम्हारी आवाज नहीं बता सकते। इस देश में रहना है तो हिंदू राष्ट्र का आपका बात करना पड़ेगा। बाप के देश में नहीं, देश में रहना है हम किसी के बाप तो के देश में हिंदुओं की बात करिए। मैं किसी के बाप, हिंदू अगर हम लोग रहेंगे तो रोजगार भी मिल जाएगा। मैं किसी के बाप के देश में नहीं हूँ, स्वास्थ्य भी ठीक मैं बाहर से नौकरी भी मिल जाएगा। मेरे बाप दादा बाहर से नहीं आया है, हम यूरेशिया, यूरोप से नहीं आए हैं, हम आपको दूसरे देशों से नहीं आए हैं। मेरे बाप की जागीर है, जहां आकर के कब्जा कर लिया। आप निकालिए हिस्ट्री को। हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, हम चंद्रगुप्त के वंशज हैं, हम भगवान बुद्ध के वंशज हैं। हमारे भारत का विचारधारा दुनिया में गया और हमारी विचारधारा को यहाँ खत्म करके ये भारत को आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो? ये देश की मिट्टी के कण कण में सेकुलरिज्म है। ये भारत के मिट्टी के एक एक कण में बुद्धिज्म है। एक मिट्टी के कण कण में बाबा साहब अम्बेडकर का एक एक पल का उनकी कुर्बानी और बलिदान है। इसको हम आसानी से नहीं खो सकते हैं। चंद्रशेखर भारत के जो रीति रिवाज है, समाज के जो रीति रिवाज है, उसको नहीं मान रहे थे। और आप लोग हमेशा संविधान की बात करते हैं, जब आप समाज की बात नहीं करेंगे तो आप देशद्रोही नहीं होंगे? बताइए। नहीं, रीति रिवाज में सबसे प्रोमिनेंट पोजीशन पर चलिए ना, बताइए ना इनकी रीति रिवाज पे मैं बताऊंगा। ये तो गोबर को कहते हैं कि इसमें गणेश है, गोबर को कहते हैं इसमें भगवान है, ये तो पेशाब को कहते हैं कि बीमारी खत्म करने वाला हो। तो मैं कहना चाहता हूँ पंडित जी, अगर आप आइए, आप श्रद्धा से मेरे से दान लीजिए और मैं चाहता हूं कि आप तिथि तय कर दीजिए ताकि मैं 2-4 कंटेनर बड़े बड़े टैंक से पेशाब को जमा करके रखूं और ले जाकर अपने घर में रख लीजिए। वो तो आप लेके नहीं जाओगे, लेकिन हमारे लिए कहोगे गौमूत्र पियो, हमारे लिए आप कहोगे कि आप गोबर में गणेश है। जब गोबर गणेश है, गोबर गणेश अगर हो सकता है तो गोबर मिठाई भी हो सकता है, गोबर गणेश हो सकता है तो गोबर लड्डू भी हो सकता है, गोबर गणेश हो सकता है तो गोबर पैसा भी हो सकता है। तब पैसा वो नहीं है तो आप मुझे मत बताइए, आप उनसे पूछ लीजिए। मेरे से पूछने के बजाय आप मनुवादी लोगों से पूछिए, जो इस देश को आज भी, जो हमारे लोगों को कामर डुबा रहा है और आज भी हमारे लोगों के सर पर पेशाब कर रहा है, आज भी ट्राइबल के लोगों को मंदिर के गर्भगृह से रोका जा रहा है, आज भी दलित का बेटा, महादलित का बेटा जीतन राम मांझी जैसे मुख्यमंत्री को मंदिर में रोका जाता है। इससे बड़ा बुरा दिन क्या हो सकता है? और उसके बाद भी हमारे लोग जो आज जिस जगह पर खड़े हैं, आज चाटुकारिता में हैं। अफसोस है 122 सांसदों पर, आज भी 122 सांसदों पर अफसोस है जो रिजर्वेशन सीट से गए हैं, जो आज भी पार्लियामेंट में जाकर 10% आरक्षण का सपोर्ट कर रहा है, आज भी वहां जाकर के जो सरकार का जो अभी जो कॉलेजियम सिस्टम है उसको सपोर्ट कर रहा है, प्राइवेटेशन का सपोर्ट कर रहा है। गरीब को नहीं आरक्षण मिलना चाहिए। हम कहाँ नहीं बोल रहे, हम तो आरक्षण के आज भी पक्षधर हैं। आरक्षण अगर खत्म करना है तो बेदोहरी व्यवस्था खत्म कर दो, दो तरह की जो व्यवस्था है खत्म करो। एक तरह की स्कूल में पढ़ाई करो, एक तरह के अस्पताल में इलाज करो, पढ़ाई दवाई सामान करो। हम तैयार हैं, आप करो ना। उसके लिए हिम्मत नहीं है। झोपड़ी में जीकर रहो, झोपड़ी में रहोगे, मूसर खाना में रहोगे, डोम खाने में रहोगे? बताओ, हिम्मत है तो बताओ। और ऐसे आप कहते हो कि बहुत हम टैलेंट है। आप टैलेंट हो तो जरा 1 साल हमारे साथ रहकर, पढ़कर, खाकर, रखकर और एक तरह एग्जाम करके देख लो तो मैं समझूंगा कि तुम्हारे अंदर मर्दानगी है, तुम अपनी मेरिट से आते हो।
तमाम तरह के सवाल जो था वो मेन स्ट्रीम मीडिया की तरह था और इनका जवाब भी बहुत सटीक था, क्योंकि इस देश में एक तरफ जो मुसलमान होते हैं उनका सरनेम कूद के बताती है मेन स्ट्रीम मीडिया। पुलिस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो कहती है कि फलना खान, फलना चिलना, फलना, तमाम तरह के जो नाम है वो उजागर करती है, चाहे दलित का हो चाहे पिछड़ा का हो, फलना राम, फलना यादव, फलना कोयरी, सब बताती है। लेकिन बात जब क्षत्रिय पे आई और राजपूत पे आई तो मेन स्ट्रीम मीडिया भी कार्ड खेल गया और योगी का पुलिस भी कार्ड खेल गया। ये किस तरह का जो मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं कि हम इस देश के सबसे बड़ा मीडिया हैं, उस मीडिया पर तरस आता है। बाकी आप सोचिए और बताइए, कमेंट कीजिए कि इस सवाल और जवाब से आप संतुष्ट हैं कि नहीं संतुष्ट है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक जय भीम, जय भारत, जय संविधान।